आज हैदराबाद से एक साहब का बहुत खुशखबरी का देने वाला फ़ोन आया। कुछ दिनों पहले उन्होंने हमसे मशवरा मांगा था कि उनकी बेटी जो फिज़ियोथेरेपी में, जिसका 4 साल के कोर्स में कर्नाटक में बेंगलोर में एडमिशन हुआ है और जहाँ की फ़ीस साल की 90,000 रुपये है फ़ीस, बाकी खाने पीने का अलग है। तो वो उसमें उनकी मदद के लिए उन्होंने फ़ोन किया था हमको। आज मैंने उनको रास्ता बताया। आज उनका फ़ोन आया दिन में सुबह कि साहब आपने जो रास्ता बताया था उसके ज़रिए, बैंक के ज़रिए हमारी बेटी के फाइनेंस हो गया, ट्यूशन फ़ी का। बैंक वाले खाने पीने का नहीं देते हैं, तो बोले कि नहीं वो तो हम कर लेंगे खुद ही। और इस तरह से पूरे देश में मैंने देखा, हमको तो कहाँ से फ़ोन आते हैं सब, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह से फ़ोन आते हैं कि पूरे देश में ये फैसिलिटी सबके लिए अवेलेबल है। मुस्लिम कौम जिसको नंबर 1 की जानकारी कम है, नहीं के बराबर है। मैं देखता हूँ जो लोग हमको फ़ोन करते हैं उनसे बातचीत करने से पता चलता है। जो लोग जानते हैं करते हैं, जो नहीं जानते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, वो हमको फ़ोन करते हैं हमारी वीडियोस देख करके, और अपने पोस्ट्स के वायरल होने की वजह से लोग देखते हैं, फ़ोन करते हैं। आपस में लोगों की बातचीत होती होगी, उसके ज़रिए लोगों को ख़बर मिलती है तो लोग फ़ोन करते हैं। और मुस्लिम कौम को चाहिए कि अपने बच्चों को गरीबी की वजह से पढ़ाई से न रोकें। 12वीं क्लास तक पढ़ा दिया, उनकी मेहरबानी है, बहुत मेहनत करके उन्हें पढ़ाया होगा, भूखे पेट रहकर पढ़ाया होगा। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 3 बहनें हैं जो तीनों MBBS कर रही, नहीं 2 भाई और 1 बहन, तीनों MBBS कर रहे हैं। बाप इलेक्ट्रीशियन है, किसी स्टेट की बात है, ये नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है तो प्राइवेसी मेंटेन रखी जाती है। तो तीनों, एक बेटे का इस साल हुआ, 2 बहनें पहले से पढ़ रही हैं MBBS। बताइए, इलेक्ट्रीशियन है बाप, कितनी मेहनत की होगी। हमारी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 बहनें हैं जो MBBS कर रही हैं और तीसरी तैयारी कर रही है, तीनों बहनें हैं। और वालिद साहब एक प्राइवेट कंपनी में छोटा मोटा काम करते हैं। कमाल की बात है। अलीगढ़ में ऑफ कोर्स पढ़ाई सस्ती है। एक भाई और 2 बहन की मैं बात कर रहा हूँ, उनको भी उसी स्टेट में जाके वो रहने वाले हैं, वहाँ उनको एडमिशन मिले और वहाँ भी पढ़ाई सस्ती है। लेकिन अलीगढ़ जैसी सस्ती पढ़ाई मेडिकल की तो पूरे देश में शायद ही, मतलब सरकारी इंस्टीट्यूशंस में है, जैसे बंगाल में भी है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो जानते ही हैं लाखों रुपए का खर्चा है। तो मेरा आप तमाम लोगों से इन सब वाक़यात से, इन सब स्टोरी से यही सबक सीखने को मिलता है कि रास्ता खुला है। बच्चे को आप ठठेरा और रिक्शा वाला और टमाटर आलू बेचने वाला, खेत में काम करने वाला मज़दूर न बनाइए। बहुत होनहार बच्चे हैं मुस्लिम कौम में भी, देश में, उनको बस हिम्मत बढ़ाने वाला, रास्ता बताने वाला चाहिए। वो हम लोग हैं, आप लोग हैं। आप लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के साथ जुड़िए और ज़िंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार 100 रुपये कंट्रीब्यूट करिए। और 1% लोग अगर देश के, मुस्लिम जनता 1% अगर देश की 20 करोड़ जनता में 1% का मतलब कि 20 लाख लोग अगर 100 रुपये ज़िंदगी में देते हैं तो मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट उस फंड के ज़रिए बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए लाखों लड़कों लड़कियों को अगले 10 साल में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जज, प्रोफेसर, टीचर, CA, MBA, गरज के हर फील्ड में लाखों लड़के लड़कियों को, इंटेलेक्चुअल क्लास को पैदा कर देगा, जो देश में की हुकूमत में, समाज में आपको इज़्ज़त, रुतबा, मकान, शोहरत, दौलत और पावर में भागीदारी दिलवाने वाले बनेंगे।